हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आवेशों के गुण प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आवेशों की क्या क्या गुण होते हैं, इनके ज़रिए से क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहले आवेशों का गुण ये है कि आवेश जो होते हैं वो संरक्षित रहते हैं। पहला है आवेश संरक्षित रहते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आवेश जो होता है कहीं हम बाहर से नहीं लेके आते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर है ये, और ट्रांसफर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण वस्तु पर चार्ज आ जाता है। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस संसार में संपूर्ण आवेश नियत है। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। आवेश भी एक तरीके से देखा जाए तो ऊर्जा का ही स्वरूप है। इसे भी ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, यह सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है। ये हो गया आपके आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ये एक आवेश, ये प्रॉपर्टी क्या निकल के आई? आवेश संरक्षित रहता है। एक प्रॉपर्टी आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा आता है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो जानते हो। देखिए ये होता क्या है, किसी परमाणु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। किसी परमाणु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर एन ई। अब होगी कैसा? प्लस माइनस। मतलब क्या? आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। कैसा होगा? पूर्ण होगा। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु है Q1, उस पर चार्ज मान लो 2e,
कोई Q2 वस्तु है, उस पर चार्ज है 5 होगा, इलेक्ट्रॉन के ही होगा। ऐसा नहीं होगा 5/2 ही, ये नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, पूर्णांक में रहेगा। कैसा रहेगा? निगेटिव में भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई वस्तु Q1 -2 ही हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, लेकिन हुआ कैसे? पूर्णांक। यही कहलाता है कि आवेशों का क्वांटीकरण। आप लोग समझ गए? आवेशों का क्वांटीकरण। हाँ, और तीसरा आता है आवेशों की योज्यता। 2 पढ़ चुके आप लोग, कौन कौन से 2 पढ़े? आवेश संरक्षित रहता है, दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण होता है, तीसरा आवेश की योज्यता। मतलब आवेशों को अगर हम जोड़ें, टोटल करें तो कैसे करेंगे? तो आवेशों का जोड़ जो होता है वो बीजगणितीय नियम के हिसाब से होता है। आवेशों का जोड़ना घटाना, आवेशों का जोड़ना बीजगणितीय नियम से होता है। बीजगणितीय नियम से होता है। बीजगणितीय नियम कैसे? जैसे मान लो किसी बॉडी पर चार्ज है 5, दूसरी बॉडी पर चार्ज है -2e, किसी तीसरी बॉडी पर चार्ज है +2e। अगर इनको सबको कंबाइंड करके पूछा जाए, भाई ये बताइए कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज तो हम ऐसे करेंगे Q1 Q2 Q3। इनको कैसे लिखा जाएगा? चिन्ह सहित। कैसे लिखा जाएगा? चिन्ह सहित। जो जैसा चिन्ह है, जिस तरीके का जो चार्ज है उस तरीके का रख करके निकालेंगे। प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ये कितना निकला? ये है योज्यता का नियम, बीजगणितीय नियम। ध्यान रखेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब कुछ अन्य गुण भी होते हैं, कुछ अन्य गुण जिसमें सजाती अगर आवेश है। सजाती आवेश कैसे होते हैं? सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। पहला गुण है ये, सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा विपरीत यानी विजातीय, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, समान प्रकार की एक बॉडी ये है प्लस और ये प्लस है, तो ये प्लस प्लस में क्या होगी? प्रतिकर्षित, यानी कि प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस माइनस दुश्मनी। एक प्लस है और एक माइनस है, हाँ, ये दुश्मनी हो जाएगी, दुश्मनी। और ये दोस्ती, प्लस माइनस की दोस्ती, प्लस प्लस की दुश्मनी। माइनस माइनस की भी होगी, ठीक है, माइनस माइनस की भी दुश्मनी, और माइनस प्लस की दोस्ती। ये तो इस प्रकार से ये आज आप लोगों ने आवेशों के गुण के बारे में